फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड जो क्वीन होती हैं अनएक्सपेक्टेडली एक इनोसेंट बुलीड गर्ल की लाइफ में रिबॉर्न हो जाती हैं जिसका सब फायदा उठाते थे। बट उसकी फैमिली वालों को थोड़ी पता था कि वो एक क्वीन है, इसलिए वो चुन चुनकर उन सबसे बदला लेती हैं। पर जैसे ही हमारे मेल लीड की एंट्री होती है पूरा माहौल ही बदल जाता है। इन दोनों की केमिस्ट्री तो बिल्कुल बहुत ही मस्त है क्योंकि वो हमेशा राइट टाइम पर आकर एक जेंटलमैन की तरह उसकी हेल्प करता है, लेकिन उसकी फैमिली वाले भी कोई कम नहीं थे। स्पेशली उसकी स्टेप सिस्टर तो उसके पीछे ही हाथ धोकर पड़ी रहती हैं, इसलिए अपनी पोजीशन वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या वो इन सबसे लड़के अपनी पोजीशन वापस ले पाएगी या फिर वो बस एक ब्रोकन गर्ल बनकर रह जाएगी? ये जानने के लिए पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और इसमें मेल लीड बहुत हॉट एंड हैंडसम है, वो पक्का आपको बटरफ्लाई दे देगा, इसलिए एक भी सीन बिल्कुल मिस मत करना। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एंशिएंट पीरियड के टाइम को देखते हैं जहां एक क्वीन की डेथ सेरेमनी चल रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम उसी क्वीन को प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जिसका नाम सुमुरान होता है। जिसके बाद सुमुरान हमें बताती है कि मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया है और अब मैं सु फैमिली की ग्रैंड डॉटर हूँ। तभी वो एक सुजिंग नाम की लड़की को रोते हुए देखती है और मन में बोलती है कि ये ही वो लड़की है जिसने 18 साल से मेरी पोजीशन एक्वायर करके रखी है, पर अब मैं इससे अपनी पोजीशन वापस लेकर रहूंगी। तभी सुजिंग सुमुरान को देख लेती है और उसके पास जाकर रोते हुए बोलती है कि सिस्टर मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे प्लेस पर 18 सालों से रह रही हूँ, इसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, बस मुझे इस घर से मत निकालना। ये सुनते ही सुमुरान का बिग ब्रदर वांगसु बोलता है तुम कहीं नहीं जाओगी। और तभी सुमुरान का छोटा ब्रदर उससे बोलता है कि सुजिंग तुम्हारे सामने तो रो रही है और तुम चुपचाप देख रही हो, कैसी लड़की हो तुम। तभी सुमुरान सुजिंग के पास जाती है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और मन में बोलती है कि कभी मेरे सामने एक्टिंग करने की कोशिश मत करना और जो मेरा है वो तुम कभी नहीं ले सकती हो। ये देखते ही दोनों ब्रदर्स शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वांगसु बोलता है कि सुमुरान, तुम्हें गलत फहमी हुई है कि हॉस्पिटल में जो भी ट्रेजेडी हुआ है वो सुजिंग की वजह से हुआ है, तो तुमने उसे थप्पड़ मारकर बहुत गलत किया। उधर से चांगसु भी चिल्लाता है और बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुमने मेरी सिस्टर को थप्पड़ कैसे मारा। तभी वहां पर ग्रैंडफादर की एंट्री होती है जिन्हें देखकर सुमुरान मन में बोलती है कि ये हैं सु ग्रुप के फाउंडर मिस्टर सुफेंग। ये अब रिटायर्ड हो गए हैं पर अभी भी कंपनी के मेजर डिसीजन यही लेते हैं। उनके आते ही चांगसु बोलता है कि ग्रैंडफादर देखिए ना, इस सुमुरान ने सुजिंग को थप्पड़ मारा। उन्हें देखकर सुजिंग भी रोते हुए उनके पास जाती है, पर तभी सुमुरान उसे धक्का देकर खुद आगे चली जाती है। ये देखकर सुजिंग उस पर बहुत गुस्सा करती है, जिसके बाद चांगसु उसे उठाता है और सुमुरान को बोलने जाता है कि ये तुमने क्यों किया। पर तब तक सुमुरान ग्रैंडफादर के पास चली जाती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि इतने सालों से सुजिंग सु फैमिली की डॉटर बनकर रह रही है और मैं आज ही आपको मिली हूँ, पर अगर ऐसे में सुजिंग घर छोड़कर चली जाएगी तो बाहर के लोग बोलेंगे कि सु फैमिली 2 डॉटर को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने उसे सबक सिखाने के लिए थप्पड़ मारा। ये सुनकर ग्रैंडफादर स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही किया, तुम बिल्कुल मेरी जैसी ही हो। फिर वो सुजिंग से बोलते हैं कि तुम रोना बंद करो, सुमुरान बस तुम्हें रूल्स समझा रही थी। तो चांगसु बोलता है कि पर ग्रैंडफादर हमने ही तो सुजिंग को बचपन से स्पॉइल किया है ना। ये सुनकर सुमुरान बोलती है कि मेरे अंदर सु फैमिली का ब्लड है, इसीलिए मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया है। ग्रैंडफादर भी उससे एग्री करते हैं और बोलते हैं कि 10 दिन बाद सु ग्रुप की एनिवर्सरी है और उस दिन मैं अनाउंस कर दूंगा कि सुमुरान मेरी बायोलॉजिकल ग्रैंड डॉटर है। ये सुनते ही चांगसु एंड सुजिंग शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद ग्रैंडफादर सर्वेंट को बुलाकर सुमुरान के लिए रूम सेट करने को बोलते हैं। तब सर्वेंट बोलती है कि मिस्टर सु, घर में तो सिर्फ गेस्ट रूम ही खाली है। ये सुनते ही सुमुरान अच्छी बनने की एक्टिंग करते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं है, मैं अपना रूम सिस्टर को दे दूंगी। तो चांगसु उसे ऐसा करने से मना करता है, पर सुमुरान तुरंत सुजिंग का हाथ पकड़कर बोलती है कि थैंक यू सो मच सुजिंग रूम देने के लिए, और वैसे भी मैं सु फैमिली की डॉटर हूँ और इस हिसाब से अगर मैं गेस्ट रूम में रहूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और मन में बोलती है कि सुजिंग तुमने अभी तक मुझसे जो छीना है मैं सब वापस ले लूंगी। फिर वो ग्रैंडफादर से पूछती है कि मैंने सही कहा ना। ग्रैंडफादर भी हाँ बोल देते हैं। फिर वो वहां से रेस्ट करने का बोलकर चले जाते हैं। उनके जाते ही सुमुरान फुल क्वीन एटीट्यूड के साथ जाकर ग्रैंडफादर की चेयर पर बैठ जाती है, पर जैसे ही वांगसु उसे देखता है वो साइड वाले चेयर पर जाकर बैठ जाती है, जिसे देखकर चांगसु उसे उठाने जाता है पर वांगसु उसे रोक देता है। जिसके बाद चांगसु सुमुरान से गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुजिंग का रूम लेने की, अभी के अभी उससे माफी मांगो। तब सुजिंग उससे बोलने लगती है कि जाने दीजिए, ब्रदर सिस्टर अभी अभी विलेज से आई है, इसीलिए मुझसे नफरत करती है, पर धीरे धीरे वो मुझसे लव करने लगेगी। ये सब सुनकर चांगसु बोलता है कि देखा मेरी सिस्टर कितनी काइंड हार्टेड है, पर तभी वो लोग देखते हैं कि सुमुरान रो रही होती है। ये देखकर चांगसु बोलता है कि गलत तुमने सुजिंग के साथ किया है और रो भी अभी तुम ही रही हो। तब सुमुरान उससे बोलती है कि सुजिंग की मॉम ने मुझे उससे बदल दिया था, जिस वजह से मुझे विलेज
जाना पड़ा और फिर अपने स्कार्स को देखते हुए बोलती है कि और देखो मुझे कितना टॉर्चर होना पड़ा, तो मैं इससे नफरत क्यों ना करूं। उसकी बातें सुनकर चांग सू भी इमोशनल होने लगता है, पर तभी सुजिंग रोने लगती है और बोलती है कि तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो खुद इन सभी बातों से अनजान थी। एक काम करती हूँ, मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ, तब सब ठीक हो जाएगा। उसकी ये सब बातें सुनकर चांग सू फिर से सुमुरान पर गुस्सा करने लगता है, जो देखकर वांग सू उसे डांटता है। फिर वो सुजिंग को सुमुरान से माफी मांगने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर चांग सू बोलता है कि सुजिंग क्यों माफी मांगेगी, तो सुमुरान बोलती है कि क्या तब मैं माफी मांगू। उनकी फाइट देखकर वांग सू सभी को चुप करा देता है और सुजिंग चांग सू को वहां से बाहर भेज देता है। उनके जाने के बाद वांग सू सुमुरान को अपना 5 मिलियन का कार्ड देता है और बोलता है ये तुम्हारी पॉकेट मनी है। फिर वो उसकी केयर करता है, पर सुमुरान पीछे हो जाती है और बोलती है मैं कंपनी में इंटर्न बनकर काम भी सीखना चाहती हूँ। तो वांग सू बोलता है ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम कल से ज्वाइन कर लेना। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सुमुरान को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ वो बेड पर सोकर बोलती है कि ये बेड कितना सॉफ्ट है, ये बिल्कुल मेरे लिए ही बना है। दूसरी तरफ सुजिंग अपने रूम में गुस्सा कर रही होती है और बोलती है कि सुमुरान तुमने मेरा रूम लेकर बिल्कुल सही नहीं किया। नेक्स्ट मॉर्निंग सुमुरान को वांग सू के साथ ऑफिस के बाहर देखते हैं, जहाँ सुजिंग भी आई होती है और बोलती है कि मैं भी सिस्टर की तरह इंटर्न बनकर सब सीखना चाहती हूँ। तब वांग सू बोलता है हाँ, मुझे चांग सू ने बताया था, तुम दोनों अब अंदर जाकर अच्छे से काम करो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। तभी सुजिंग वांगसू से पूछती है कि ब्रदर, अगर किसी ने हमारे बारे में पूछा तो हम क्या बोलेंगे। तो वांगसू बोलता है बस बोल देना तुम दोनों सु फैमिली की डॉटर हो, इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तब सुजिंग बोलती है ठीक है ब्रदर, अब हम जाते हैं और मैं सिस्टर का अच्छे से ख्याल भी रखूंगी। पर उसकी स्माइल देखकर हम समझ पाते हैं कि वो सुमुरान की आगे जाकर बहुत बैंड बजाने वाली है। इसके बाद हम उन दोनों को ऑफिस के अंदर देखते हैं, जहां मैनेजर बाकी एम्प्लॉइज को उन दोनों से इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है कि ये हमारी न्यू इंटर्न है, आज से ये अब आपके साथ काम करेंगी। ये सब सुनकर एम्प्लॉइज आपस में बोलने लगते हैं कि आज तो सु फैमिली की ग्रैंड डॉटर भी आने वाली थी, पर इनमें से वो कौन है। तभी सुजिंग खुद ही सामने आ जाती है और बोलती है कि मेरे बिग ब्रदर ने बोला है कि आप सभी के साथ मुझे अच्छे से बिहेव करना है। जिसे सुनकर सभी बोलने लगते हैं कि मतलब ये प्रेसिडेंट की सिस्टर है और सु फैमिली की ग्रैंड डॉटर, पर फिर वो दूसरी लड़की कौन है। तो सुजिंग बोल देती है कि ये विलेज से आई है, ब्रदर ने उसे भी यहाँ काम करने के लिए बोला है। और सुमुरान की तरफ देखकर सोचती है कि ब्रदर ने तो ज्यादा बोलने से मना किया है, जिसकी वजह से ये कुछ बोल नहीं सकती है। उधर एम्प्लॉइज सुमुरान के बारे में भला बुरा बोलने लगते हैं कि ये कैसी मेड है जो इतना रेडी होकर आई है। तभी सुमुरान सबके सामने जाती है और बोल देती है कि मैं सु फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, जो कि बचपन में खो गई थी पर अब मिल गई है, और सुजिंग एक अडॉप्टेड डॉटर है। ये सुनते ही सभी शॉक्ड हो जाते हैं और सुजिंग को देखकर बोलने लगते हैं कि ये कैसी लड़की है, अडॉप्टेड होने के बाद भी इतना एटीट्यूड दिखा रही थी। उनकी बातें सुनकर सुजिंग गुस्सा होती है और सुमुरान को चुप होने के लिए बोलती है। तब सुमुरान बोलती है कि ये मेरे कलीग्स हैं, मैं इनसे क्यों ना बात करूं। तब सुजिंग बोलती है कि तुम्हें याद है ना, बिग ब्रदर ने क्या बोला था, हमें नहीं बताना है, फिर तुमने क्यों बताया। तो सुमुरान बोलती है मैंने बस सच बताया है, अब तुम्हें कैसी भी प्रॉब्लम हो मुझे क्या। तब मैनेजर उनकी फाइट को रोककर बोलते हैं प्रेसिडेंट ने अब सभी के लिए लंच भेजा है, चलिए। फिर वो सब जाकर खाते हैं, जिसके बाद सभी फूड एंजॉय करने लगते हैं। पर तभी सुजिंग जूस लाकर सुमुरान के फेस पर फेंक देती है और बोलती है कि ये हमारे यहाँ का वेलकम करने का तरीका है। जिसे सुनते ही सुमुरान सभी से पूछती है कि क्या ये सच बोल रही है, पर डर की वजह से कोई कुछ नहीं बोलता है। जिसके बाद सुजिंग सुमुरान से बोलती है कि तुम विलेज से आई हो तो तुम्हारे माइंड में डस्ट वगैरह होगा, इसी बहाने वो भी साफ हो गया। और फिर वो सभी एम्प्लॉय से बोलती है कि मैंने आप लोगों से एक बात छुपाई है, मार्केटिंग टीम का डायरेक्टर गुहान मेरा बॉयफ्रेंड है और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये सुनते ही सभी शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं क्या सच में ये मिस्टर जाओ की गर्लफ्रेंड है। तभी सुमुरान सुजिंग से पूछती है कि अगर तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो इससे क्या होगा। तब सुमुरान उसके क्लोज जाती है और बोलती है इस तरीके से मैं तुम्हें तुम्हारी हैसियत दिखाऊंगी। जिसके बाद सुमुरान सुजिंग से बोलती है कि एक बार ऐसे ही किसी लड़की ने मुझ पर टी फेंका था, तब तुम्हें पता है ना जिंदगी मैंने उसके साथ क्या किया था। ये सुनकर सुजिंग पूछती है क्या किया था। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में वही सीन दिखाया जाता है कि कैसे एंशिएंट टाइम में सुमुरान पर एक लड़की ने हॉट टी फेंक दिया था, जिसके बाद सुमुरान पूरा टी उस लड़की के ऊपर गिरा देती है। और प्रेजेंट टाइम में भी सुमुरान पूरा जूस का जार ही सुजिंग के ऊपर गिरा देती है और बोलती है अब तुम्हें पता चल गया ना मैंने उसके साथ क्या किया था। ये सारी सिचुएशन देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सुजिंग सुमुरान पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने ही तो बोला था कि तुम्हारे यहाँ का ये वेलकम करने का तरीका है, तुम्हारे यहाँ का ये कल्चर है ना। फिर वो बोलती है कि वैसे भी तुमने मेरी बहुत सी चीजें यूज कर रखी हैं, इस जूस से वो सब कुछ धुल गया। ये सब सुनकर सुजिंग हंसते हुए बोलती है तुम्हें इसकी सजा तो मिलकर रहेगी। इतना बोलकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सुमुरान को वर्क करते हुए देखते हैं,
पर उसे तो कीबोर्ड यूज करना ही नहीं आ रहा होता है। तभी वहां पर झांग आता है और बोलता है कि ये रही प्रीवियस रिपोर्ट की फाइल, पर तुम इसका क्या करोगी? तब सुमुरान धीरे से बोलती है, बैटल की तैयारी करूंगी। जो सुनकर झांग बोलता है कि क्या बोला तुमने? तब सुमुरान बोलती है कि कुछ नहीं, मैं बस कंपनी के पुराने रिकॉर्ड्स देखना चाहती हूँ। तो झांग ओके बोलकर अपना काम करने लगता है। पर तभी वहां लिली आती है और सुमुरान से बोलती है, गुहान तुम्हें ढूंढ रहा है। तो सुमुरान बोलती है, अच्छा मतलब मेरी लवली सिस्टर ने जाकर कंप्लेंट किया है वहां। तब लिली उसे बताती है कि गुहान कोई आम इंसान नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट इंसान है। ऊपर से वो बहुत वेल्थी फैमिली से बिलोंग भी करता है। झांग भी सुमुरान से बोलता है कि तुम उसके सामने मत जाना, वरना पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। ये सब सुनकर सुमुरान बोलती है कि अगर वो इतना ही इंटरेस्टिंग है तब तो जाकर उससे मिलना ही होगा। उतना बोलकर वो उसके केबिन की तरफ जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ केबिन में सुजिंग झाओ से बोल रही होती है कि उस सुमुरान ने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया, जिसकी वजह से मेरी पूरी ड्रेस खराब हो गई है। ऊपर से उसने सभी के सामने मुझे फेक डॉटर भी बुलाया है। प्लीज तुम कुछ करो। तो झाओ बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा, बस एक बार उसे मेरे सामने आने दो। तभी बाहर सुमुरान आ जाती है और जैसे ही डोर ओपन करने जाती है, वहां झाओ की सेक्रेटरी आती है और बोलती है कि बॉस ने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। तब सुमुरान बोलती है कि उसी ने मुझे बुलाया है। तो असिस्टेंट बोलती है कि फिर भी आपको यहाँ पर वेट करना होगा, अगर आप अंदर गई तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तब सुमुरान बोलती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। इतना बोलते ही सुमुरान जोरदार किक मारकर डोर ओपन कर देती है और सीधे अंदर चली जाती है। ये सब देखकर झाओ और सुजिंग दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। बाहर के सारे एम्प्लॉय भी वहां आकर देखने लगते हैं। झाओ सुमुरान को देखकर गुस्से में बोलता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? मैंने तुम्हें बाहर वेट करने के लिए बोला था। पर जैसे ही सुमुरान उसका फेस देखती है, वो पास्ट याद करती है और बोलती है, ये तो मेरा वही इडियट सन है। वो प्रेजेंट में भी उसे इडियट सन कहकर बुला देती है। ये सुनते ही वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या बोला तुमने? तब सुमुरान बोलती है, कुछ नहीं। जिसके बाद झाओ उस पर गुस्सा करता है, बोलता है, जब मेरी सिस्टर ने तुम्हें बाहर रुकने के लिए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने के? तो सुमुरान बोलती है, मैं यहाँ काम करने के लिए आती हूँ, अपनी सिस्टर की तरह टाइम पास करने के लिए नहीं। ये सुनते ही सुजिंग उस पर गुस्सा करने लगती है और झाओ से बोलती कि देखो ये मेरी कैसे इंसल्ट कर रही है। तभी झाओ बोलता है कि सुमुरान, मैं अभी के अभी तुम्हें फायर कर रहा हूँ। तो सुमुरान बोलती है कि चलो अच्छी बात है, तुम्हें कम से कम मेरा पूरा नाम तो पता है। अब मेरा सरनेम ध्यान से याद करो और कंपनी का नाम याद करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे फायर कर सकते हो? तब झाओ थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है कि अगर तुम सुजिंग से माफी मांग लोगी जिंदगी, तो मैं तुम्हें फायर नहीं करूंगा। ये सुनकर सुमुरान हंसने लगती है और बोलती है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं इससे माफी मांगूंगी? माफी तो इसे मुझसे मांगनी चाहिए। ये सुनते ही सुजिंग बोलती है कि देखो ना हनी, ये मुझसे कैसे बात कर रही है। जिसे सुनकर झाओ सुमुरान को थप्पड़ मारने जाता है, पर सुमुरान उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। बाहर सभी को देखकर सुजिंग झाओ से बोलती है कि जाने दो इसे, ये सु फैमिली की डॉटर है, अगर हमने ज्यादा किया तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो सुमुरान के पास जाकर अच्छी बनते हुए बोलती है कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें ऐसे ही माफ कर दिया। ये सुनते ही सुमुरान उसका हाथ हटाती है और बोलती है कि तुम होती कौन हो मुझे माफ करने वाली हो? धक्के की वजह से सुजिंग गिरने वाली होती है और ये देखकर झाओ उसे थप्पड़ मार देता है। जिसके बाद सुमुरान स्माइल करती है और बाहर के लोगों से बोलती है कि तुम सबने देखा ना, शुरुआत झाओ ने की है। ये सुनते ही झाओ उसे फिंगर दिखाते हुए बोलता है कि बोलना क्या चाहती हो तुम? तभी सुमुरान उसकी उंगली तोड़ देती है और उसे उठाकर पटकते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मॉम से ऐसे बात करने की? ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद सुजिंग जल्दी से झाओ को उठाने जाती है और सुमुरान से बोलती है, तुमने ये क्यों किया? तभी सुमुरान पास्ट याद करती है और बोलती है, जैसे तुम उस टाइम इडियट थे, आज भी इडियट ही हो। ये सुनकर झाओ बोलता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, पर सुमुरान उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और सीधे झाओ की चेयर पर जाकर बैठ जाती है। जिसे देखकर झाओ बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चेयर पर बैठने की? तो सुमुरान बोलती है कि यहाँ से पूरे ऑफिस का व्यू बहुत अच्छा दिखता है, आज से ये ऑफिस मेरा। इतना बोलकर वो झाओ के सारे नेम कार्ड को फेंक देती है। ये सब देखकर सुजिंग बोलती है कि तुमने पहले मेरी चीजें चोरी की और अब मेरे फयांसे की पोस्ट भी चोरी करना चाहती हो। तो सुमुरान बोलती है, इसे चोरी नहीं एक्वायर करना बोलते हैं और आज से ये पोस्ट मेरी है। तब झाओ बोलता है, तुम्हें ये पोस्ट देगा कौन? तो सुमुरान बोलती है, प्रेसिडेंट। और उसके बाद वांग सू की असिस्टेंट को कॉल करके बोलती है, मुझे बिग ब्रदर से मिलना है। नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को वांग सू के ऑफिस में देखते हैं, जहां वांग सू उन पर गुस्सा करता है और बोलता है, ऑफिस के फर्स्ट डे में ही तुम सबने इतना फाइट क्यों किया? ये सब सुनकर सुमुरान अच्छा बनने की एक्टिंग करते हुए बोलती है कि ब्रदर, ये सब मेरी वजह से हुआ है। सिस्टर ने मेरे ऊपर पानी फेंका, फिर भी मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला और न ही डायरेक्टर से कंप्लेंट की है, पर फिर भी सिस्टर को गलतफहमी है कि मैंने कंप्लेंट किया और वो आकर डायरेक्टर को मारने लगी। तभी झाओ बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है,
ये सब इस सुमुरान ने किया है। तब वांगसु बोलता है, ये सब तुम क्या बकवास कर रही हो? तो सुजिंग बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं जानती हूँ सिस्टर मुझे अभी पसंद नहीं करती है, इसलिए उन्होंने ये सब किया है, पर फिर भी मैं सारा ब्लेम खुद पर लेती हूँ, जबकि सिस्टर ने सभी के सामने मुझे फेक डॉटर भी बोला है। ये सब सुनकर वांगसु सुमुरान से बोलता है कि तुमने ये सब क्यों किया? तभी सुजिंग रोते हुए बोलती है कि ब्रदर आप सिस्टर को कुछ मत बोलिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। उसे देखकर सुमुरान हंसने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी एक्टिंग अभी वीक है, तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। ये सुनते ही झाओ उस पर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि तुम इस तरीके से सुजिंग के इमोशंस का मजाक नहीं बना सकती हो। और वांगसु भी सुमुरान से बोलता है कि तुम्हें सुजिंग से माफी मांगनी चाहिए, तुम दोनों ही मेरी सिस्टर हो, अगर तुम ऐसे फाइट करोगी ऑफिस में तो एम्प्लॉइज क्या सोचेंगे? तो सुमुरान बोलती है, आपको मुझ पर डाउट है ना, तो ठीक है, आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए। इतना बोलते ही सुमुरान पानी फेंकने वाले इंसिडेंट की वीडियो प्ले कर देती है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सुजिंग तो सीधे सुमुरान को वीडियो बंद करने के लिए बोलती है और रिमोट लेने का ट्राई करती है, पर सुमुरान बोलती है कि रुको, अभी बहुत सी चीजें बाकी हैं। जिसके बाद वो सुजिंग की कही पूरी बात वांगसु को सुनाती है और बोलती है, आपने देखा ना, इसने खुद बोला कि ये वेलकम करने का तरीका है, तो इस हिसाब से मैंने भी सुजिंग का वेलकम ही किया है, और वो भी ग्रैंड वेलकम। ये सब देखकर सुजिंग रोने लगती है और वांगसु से बोलती है, ब्रदर मैं तो सुमुरान के साथ बस मजाक कर रही थी। तो सुमुरान बोलती है कि मैं कोई मजाक करने की चीज नहीं जो तुम मेरे साथ मजाक करोगी। तभी वांगसु चिल्लाकर सुजिंग को सुमुरान से माफी मांगने के लिए बोलता है, जिसके बाद सुजिंग धीरे से सॉरी बोलती है तो सुमुरान बोलती है, सॉरी मुझे सुनाई नहीं दिया, जिसके बाद चिल्लाकर उसे सॉरी बोलती हैं। तब सुमुरान बोलती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। जिसके बाद वांगसु उससे पूछता है कि ये मैटर तो सॉल्व हो गया, पर तुमने जो डायरेक्टर झाओ के साथ किया है उसका क्या? तब सुमुरान वही रिपोर्ट वांगसु को देती है और बोलती है, आप इन प्रोजेक्ट्स की फाइल को देखिए, इसमें 3 मेजर लूप होल्स हैं। ये सुनते ही सुजिंग सुमुरान पर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम डायरेक्टर झाओ को भी हमारे बीच लाओगी। उनकी क्या गलती है? तुम उन्हें क्यों फ्रेम कर रही हो? झाओ भी उस पर चिल्लाने लगता है और बोलता है, ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने हैंडल किए हैं और मैं अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है। पर तभी वांगसु बोलता है कि सुमुरान सही बोल रही है, इसमें बहुत सी गड़बड़ है। इनफैक्ट टोटल 5 मिलियन का कोई हिसाब ही नहीं है कि वो पैसे कहाँ यूज हुआ है। फिर वो सुमुरान से पूछता है कि वैसे तुम तो आज ही ऑफिस में ज्वाइन हुई हो और तुमने मैनेजमेंट की पढ़ाई भी नहीं की, फिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तब सुमुरान मन में बोलती है, पास्ट लाइफ में मैंने इससे बड़े बड़े मैटर्स सॉल्व किए हैं, ये तो मेरे सामने बहुत छोटी सी बात है। फिर वो वांगसु से बोलती है कि शायद ये सब फैमिली के ब्लड की वजह से हुआ है, मेरे अंदर भी वही जीन है, पर ये बात कोई आउटसाइडर कैसे समझेगा? उसकी बात सुनकर सुजिंग गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम मुझे आउटसाइडर कैसे बोल सकती हो? तब वांगसु बोलता है कि तुमने प्रॉब्लम तो बता दिया, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सुमुरान बोलती है कि मेरे पास सॉल्यूशन है, पर मैं उसे यूज नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो अभी सिर्फ एक इंटर्न हूँ, लेकिन अगर मेरे पास पावर होगी तो मैं कर सकती हूँ। ये सुनते ही वांगसु बोलता है, तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रही हो? तो सुमुरान हाँ बोलती है, जिसे सुनकर वांगसु स्माइल करता है कैक्श और बोलता है कि ठीक है, आज से तुम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हो। ये सुनते ही जाओ शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि फिर मेरा क्या होगा? तब वांगसु उसे बोलता है कि मैंने ये पोजीशन सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से तुम्हें दी थी और उन्होंने मुझसे कहा था अगर तुम काम सही से नहीं करो तो मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें जॉब छोड़नी है या सुमुरान का असिस्टेंट बनना है। ये सुनकर झाओ गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे सुजिंग भी उसे मनाने के लिए जाती है। उनके जाने के बाद सुमुरान मन में बोलती है कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी मैंने डायरेक्टर की पोस्ट ली है, धीरे धीरे मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट भी ले लूंगी। नेक्स्ट सीन में हम सुमुरान को घर में देखते हैं, जहाँ वो ग्रैंडफादर को टी सर्व कर रही होती है। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम फर्स्ट डे ही कंपनी में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बन गई हो, सच में तुम मेरी ही ग्रैंड डॉटर हो। जिसे सुनकर सुमुरान भी स्माइल करती हैं और बोलती है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। तब ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम बिल्कुल झाओ के अंकल गुहाओ के जैसी हो, वो भी तुम्हारे जैसे ही काम को लेकर पैशनेट हैं, पर वो थोड़ा रूड है, ज्यादा लोगों से बातें नहीं करता है, लेकिन तुम कल उससे मिल लोगी क्योंकि मैंने उसे भी हमारी कंपनी की 40वीं एनिवर्सरी पार्टी में बुलाया है। उनकी बातें सुनकर सुमुरान मन में बोलती हैं, आखिर ये है कौन? तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि और कल तुम्हारे पेरेंट्स भी आ रहे हैं। ये सुनकर सुमुरान बोलती है, मॉम डैड आ रहे हैं? तो ग्रैंडफादर हाँ बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुजिंग मॉम को कॉल करके सुमुरान के बारे में बता रही होती है कि उसने मुझे कितना टॉर्चर किया है, बिग ब्रदर और ग्रैंडफादर भी उसकी तरफ हैं, आप प्लीज जल्दी आ जाइए, नहीं तो वो आप दोनों को भी मेरे खिलाफ कर देगी। तब मॉम उसे रिलैक्स होने के लिए बोलती हैं और कहती हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। कॉल कट होते ही वहाँ पर चांगसू आता है और सुजिंग को उसका फेवरेट पिल्लो देता है। तब सुजिंग बोलती है कि ब्रदर मैं जानती हूँ कि मैं आपकी रियल सिस्टर नहीं हूँ, पर हम शुरू से फैमिली के जैसे ही रहे हैं, आप मेरा साथ देंगे ना, आप मेरी हेल्प करेंगे ना? तो चांगसू बोलता है कि तुम टेंशन मत लो,
उस सुमुरान को मैं हमसे दूर करके रहूंगा, कल वो पार्टी में नहीं पहुंच पाएगी। इतना बोलकर चांगसू वहां से चला जाता है, जिसके जाने के बाद सुजिंग स्माइल करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुमुरान एक शोरूम में ड्रेस ट्राई करने जाती है और एम्प्लॉय से बोलती है कि मुझे यहाँ की सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस चाहिए। जिसके बाद हम सुमुरान को एक ब्यूटीफुल सूट ड्रेस में देखते हैं। इसके बाद सुमुरान रेडी होकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में सभी ग्रैंडफादर को 40th एनिवर्सरी के लिए कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और तभी एक आदमी सुजिंग को देखकर बोलता है कि आपकी ग्रैंड डॉटर बहुत टैलेंटेड है। ऑफिस के फर्स्ट डे ही वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बन गई। तब ग्रैंडफादर बोलते हैं कि नहीं, वो मेरी ग्रैंड डॉटर नहीं है, मेरी बायोलॉजिकल ग्रैंड डॉटर का नाम सुमुरान है और आज मैं उसे सबसे इंट्रोड्यूस करा दूंगा। ये सुनते ही सुजिंग बहुत ज्यादा जेलस फील करती है, पर तभी चांगसू उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने अपना काम कर दिया है। तभी उसे एक ड्राइवर का कॉल आता है जो बोलता है कि बॉस, मैंने सुमुरान का एक्सीडेंट कर दिया है। ये सुनकर चांगसू और सुजिंग दोनों खुश होते हैं, फिर चीयर्स करते हैं। उधर एक्सीडेंट के बाद भी सुमुरान जिंदा बच जाती है, बस उसे थोड़ी सी चोट लगी होती है, जिसके बाद वो रोड पर हेल्प मांगने के लिए जाती है। वहीं से हमारा मेल लीड गुहाओ भी आ रहा होता है, जिसका असिस्टेंट उसे बताता है कि बॉस, हमें सु ग्रुप से इन्विटेशन आया है, आज उनकी 40th एनिवर्सरी है। तब गुहाओ वहां जाने से मना कर देता है और बोलता है कि पार्टीज में सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, मुझे सीधे ऑफिस लेकर चलो। पर तभी असिस्टेंट अचानक से ब्रेक लगा देता है, क्योंकि सामने सुमुरान होती है जो सीधे जाकर कार में बैठ जाती है। पर तभी वो गुहाओ को ध्यान से देखने लगती है और हमें पता चलता है कि पास्ट लाइफ में भी सुमुरान गुहाओ से मिल चुकी है और तभी वो उसे किंग कहकर बुलाती है। जिसे सुनते ही गुहाओ बोलता है, तुमने मुझे क्या बोला? तो सुमुरान उसे बोलती है कि सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया, पर प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो, मुझे सु फैमिली की पार्टी में जाना है, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। पहले तो असिस्टेंट मना करता है, पर गुहाओ उसे पार्टी में चलने के लिए बोल देता है, जिस दौरान सुमुरान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। यहाँ ऐसा लगता है जैसे पास्ट लाइफ में सुमुरान गुहाओ से लव करती थी। उसके बाद सुमुरान पार्टी में पहुंच जाती है और गुहाओ को बाएं बोलकर जाने लगती है। तब गुहाओ उसे रोकता है और अपना कोट पहना देता है, जिसके बाद सुमुरान उसे अपना 5 बिलियन का कार्ड देती है और बोलती है, मेरे पास अभी इतना ही है, उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट टाइम हम जरूर मिलेंगे, और उसे अपना नाम बताकर चली जाती है। सुमुरान के जाते ही वहाँ पर झाओ आता है और बोलता है, अंकल आप यहाँ आ गए। गुहाओ उसे डांटता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए फॉरेन भेजा था और तुम एक इंटर्न से हार गए। तो झाओ बोलता है कि अंकल, वो सुमुरान बहुत चालाक है, उसी ने सब गड़बड़ किया है। सुमुरान नाम सुनते ही गुहाओ शॉक्ड हो जाता है और पार्टी में चला जाता है, जिसे देखकर असिस्टेंट बोलता है, बॉस आज पहली बार पार्टी में गए हैं। तब झाओ खुश होकर बोलता है, वो जरूर सुमुरान को सबक सिखाने के लिए गए होंगे। अंदर पार्टी में ग्रैंडफादर सभी का वेलकम करते हैं और बताते हैं कि आज मेरी बायोलॉजिकल ग्रैंड डॉटर हमें मिली है, आज मैं आप सबको उससे मिलवाना चाहता हूँ, उसका नाम है सुमुरान। सभी ये सुनकर सुमुरान की तरफ देखने लगते हैं, पर पार्टी में वो होती ही नहीं। ये देखकर सभी बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि कैसी ग्रैंड डॉटर है, उसके ग्रैंडफादर यहाँ उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं और वो पार्टी में आई ही नहीं है। ये सब देखकर सुजिंग और चांगसू भी खुश होते हैं, पर तभी वहाँ पर सुमुरान आ जाती है, जिसे देखकर सभी हैरान होते हैं और सुजिंग सोचती है कि ये जिंदा कैसे बच गई। ग्रैंडफादर भी सुमुरान को देखकर बोलते हैं, तुमने ये चोट कैसे लगी? तब सुमुरान उन्हें सिर्फ सॉरी बोलती है। फिर वो सभी के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं और बोलती है कि मैं सु फैमिली की बायोलॉजिकल ग्रैंड डॉटर हूँ। अभी तक मेरे जगह पर कोई और सु फैमिली की ग्रैंड डॉटर बनकर रह रही थी, जिसने मेरी आइडेंटिटी छीन ली, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। कुछ लोग उसकी बातें सुनकर बोलते हैं, ये जरूर सुजिंग के बारे में बोल रही है, और कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी हालत देखकर लगता नहीं है कि ये सु फैमिली की डॉटर है। ये सब सुनकर ग्रैंडफादर भी सुमुरान से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। सुमुरान उन्हें बताने ही जाती है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, पर तभी सुजिंग सामने आ जाती है और बोलती है कि सिस्टर, हम जानते हैं आप विलेज में रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक स्ट्रेंजर के लिए हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब कर दो। आप ये किस आदमी का कोट पहनकर आ गई है? चांगसू भी सुमुरान को भला बुरा बोलने लगता है, जिसे देखकर ग्रैंडफादर उसे सच बताने के लिए बोलते हैं। उनकी ये सारी बातें गुहाओ भी सुन रहा होता है और सभी से बोलता है कि ये कोट मेरा है। गुहाओ को देखते ही सब शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो मिस्टर गुहाओ हैं। सुजिंग भी सोचती है कि आखिर सुमुरान इससे कब मिल ली। तभी सुमुरान नीचे आती है और सुजिंग का गला दबाते हुए बोलती है कि किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है, पर शायद उसे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, बस प्रूफ मिलने की देर है, फिर मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। फिर वो गुहाओ को उसका कोट दे देती है, जिसके बाद गुहाओ ग्रैंडफादर को सारी सिचुएशन बताता है और वहाँ से साइड में चला जाता है। उसके जाने के बाद सुमुरान ऑफिशियली खुद को सु फैमिली की ग्रैंडडॉटर बोलकर इंट्रोड्यूस कराती है, जिसके बाद सभी क्लैपिंग करते हैं। ये सब देखकर सुजिंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ग्रैंडफादर सुमुरान को अपनी फैमिली का ट्रेडिशनल जेड ब्रेसलेट लाकर देते हैं, जिसे पहनकर सुमुरान स्माइल करती है और उन्हें थैंक्स बोलती है।
तभी वहां पर सुजिंग मिस्टर सू और मिसेस सू के साथ आती है, जिन्हें देखकर वांग सू शॉक्ड हो जाता है। मॉम आते ही बोलती है कि ये कंट्री साइड वाइल्ड गर्ल मेरी डॉटर नहीं हो सकती है। डैड भी सेम बात बोलते हैं कि हमारी बेटी सिर्फ सुजिंग है, क्योंकि इसे ही हमने 18 सालों से पाला है। उनकी ये सब बातें सुनकर सभी गेस्ट बोलने लगते हैं कि ये तो मिस्टर सू अपनी बायोलॉजिकल डॉटर को नहीं अपना रहे हैं, जिसे देखकर झाओ बोलने जाता है कि सही तो कर रहे हैं, पर गुहाओ उसे चुप करा देता है। तभी सुमुरान सुजिंग को अपना ब्रेसलेट दिखाकर स्माइल करती है, जिसे देखकर मॉम डैड बोलते हैं कि तुम स्माइल क्यों कर रही हो। तभी मॉम बोलती है कि ये एक मैनरलेस लड़की है, तो ऐसी हरकतें करेगी ही, और एक सुजिंग है जो कि इतनी काइंड हार्टेड है। फिर वो ग्रैंडफादर से बोलती है कि आप प्लीज एक कंट्री साइड लड़की को कंपनी का डायरेक्टर कैसे बना सकते हो, वो भी ऑफिस के फर्स्ट डे। ये यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आई है और आप इसकी बातों में आ गए। डैड भी बोलते हैं कि इसके पास कोई एकेडमिक डिग्री नहीं है, न ही क्वालिफाइड है। तभी सुमुरान बोलती है, मैं आपकी सो कॉल्ड डॉटर से तो ज्यादा ही क्वालिफाइड हूँ और टैलेंटेड भी। जिसे सुनकर डैड बोलते हैं, हाँ मुझे पता है तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है, विलेज में फार्मिंग करना और पिग्स को पालना। ये सुनते ही सुमुरान बोलती है कि आप लोग वैसे भी अपनी सुजिंग को ही सपोर्ट करेंगे, तो मेरा कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है। लेकिन ये सच कभी नहीं बदल सकता है कि मैं सू फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। तभी मॉम बोलती है कि मैं तुम्हें अपनी डॉटर नहीं मानती हूँ, मेरी डॉटर सिर्फ सुजिंग है, जिसे मैंने खुद बड़ा किया है। और फिर ग्रैंडफादर से बोलती है कि आप प्लीज सुजिंग को कंपनी का डायरेक्टर बना दीजिए, वो ज्यादा कैपेबल है। जिसे सुनते ही सुमुरान सभी आए हुए गेस्ट से बोलती है कि आप सभी देख रहे हैं ना, मेरे पेरेंट्स मुझे अपनाने से मना कर रहे हैं। जिसे सुनकर सभी लोग बोलने लगते हैं कि हाँ, सुमुरान के साथ गलत हो रहा है। तभी मॉम बोलती है कि हम तुम्हें क्यों अपनाएं, तुम एक विलेज की वाइल्ड गर्ल हो। तभी सुजिंग बोलती है कि मॉम आप सिस्टर को कुछ मत बोलिए, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तो मॉम बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब तुम्हारे पेरेंट्स ने किया था, और वैसे भी मेरे लिए मेरी डॉटर तुम ही हो। तब सुमुरान बोलती है, हाँ आपने दूसरे की बच्ची के लिए खुद की बच्ची को विलेज में छोड़ दिया, जहाँ वो कितने सालों तक टॉर्चर होती रही। आप कैसी मॉम हो। ये सुनते ही मॉम शॉक्ड हो जाती है, पर तभी सुजिंग उन्हें संभालती है और बोलती है कि इन सब में मॉम की कोई गलती नहीं है। जिसे सुनकर मॉम उससे बोलती है कि तुम कितनी काइंड हार्टेड हो। तभी डैड फिर से सुजिंग को कंपनी का डायरेक्टर बनाने के लिए बोलते हैं, तो सुमुरान बोलती है कि ठीक है, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मैं और सुजिंग कंपटीशन करेंगे। जिस पर ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ठीक है, ज़ियामोई प्रोजेक्ट के लिए जो सबसे अच्छा लैंड और प्लान लेकर आएगा, मैं कंपनी का डायरेक्टर उसे ही बनाऊंगा। जिसके लिए सभी एग्री हो जाते हैं, और तब डैड सुमुरान से बोलते हैं कि अगर तुम ये चैलेंज हार गई तो तुम्हें विलेज वापस जाना होगा। तो सुमुरान बोलती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन अगर मैं जीत गई तो मैं आपके सारे शेयर्स ले लूंगी। जिसे सुनकर डैड शॉक्ड होते हैं, पर बाद में मान जाते हैं। जिसके बाद सुमुरान वहां से चली जाती है। उसके पीछे गुहाओ भी जाता है और उसके पास जाकर बोलता है कि मैं जानता हूँ तुमने ये सब जानबूझकर किया है, तुमने जानबूझकर अपने डैड को प्रोवोक किया ताकि तुम उनके शेयर्स ले सको। तो सुमुरान बोलती है कि कंपनी का मैनेजर मेरा ब्रदर है और शेयर्स मेरे फादर के नाम पर हैं, जो कि कंपनी में कुछ नहीं करते हैं, तो इससे अच्छा है वो मेरे पास रहे। वैसे तुम दिखते सीधे हो पर बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। इसके बाद वो गुहाओ का फेस टच करके बोलती है कि तुम्हारा फेस बिल्कुल वैसा ही है, और पास्ट को याद करती है। जिसे सुनकर गुहाओ पूछता है कि मेरे फेस को क्या हुआ। तब सुमुरान बोलती है कुछ नहीं, और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही वहां पर झाओ आता है, जिसे देखकर गुहाओ पूछता है कि मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या। तब झाओ बोलता है नहीं तो, बल्कि आप तो आज बहुत स्मार्ट दिख रहे हो। जिसे सुनकर गुहाओ स्माइल करता है। उसके बाद झाओ से पूछता है कि अंकल आपके और सुमुरान के बीच में क्या चल रहा है। तो गुहाओ बोलता है कुछ भी तो नहीं। ये सुनकर झाओ खुश होता है और बोलता है कि अच्छा है, वैसे भी वो लड़की बहुत ज्यादा एरोगेंट है, मुझे अपना असिस्टेंट बना दिया। तब गुहाओ बोलते हैं ठीक है जाओ और जाकर उसका असिस्टेंट बनो। इतना बोल वो वहां से चला जाता है। जिसे सुनकर झाओ रोने लगता है और बोलता है कि मैं सुमुरान का असिस्टेंट नहीं बनूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सुमुरान ऑफिस में मीटिंग के लिए जाती है, पर केबिन के बाहर रुक जाती है। जिसे देखकर झाओ गुस्से में डोर तो ओपन करता है। इसके बाद सुमुरान अंदर जाती है, जिसे देखकर सुजिंग बोलती है सिस्टर मुझे नहीं लगा था आप आएंगी, पर आप तो आ गईं। सुमुरान जैसे ही कुछ बोलने जाती है, वांग सू मीटिंग स्टार्ट कर देता है, जिसमें वांग सू सुमुरान और सुजिंग को जियामोई प्रोजेक्ट के लिए लैंड सिलेक्ट करने के लिए बोलता है। तब सुमुरान जैसे ही एक लैंड के बारे में बोलने जाती है, सुजिंग तुरंत उस लैंड को चूज कर लेती है और सुमुरान से बोलती है कि सॉरी सिस्टर, ये लैंड तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। जिसे देखकर सभी खुश होते हैं, क्योंकि वो लैंड बहुत अच्छा होता है और बड़ा भी। तो सुमुरान बोलती है इट्स ओके, वैसे भी मैं वो लैंड नहीं सिलेक्ट करने वाली थी, मुझे तो लेफ्ट साइड वाला लैंड चाहिए। ये सुनते ही सभी शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं वो लैंड तो बिल्कुल भी सही नहीं है, अगर आप उसे चूज करेंगी तो आपका पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। वांगसू भी सुमुरान को फिर से सोचने के लिए बोलता है, पर सुमुरान उसी लैंड को सिलेक्ट कर लेती है। जिसके बाद सुमुरान वहां से चली जाती है। तभी झाओ उससे बोलता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम हार जाओगी। तो सुमुरान बोलती है कि तुम्हें क्या मेरी फिक्र हो रही है। झाओ बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इस प्रोजेक्ट में मेरे ब्रदर इन लॉ का पैसा लगने वाला है,
इसलिए मुझे टेंशन हो रही है। तब सुमुरान बोलती है, तुम टेंशन मत लो, टाइम के साथ साथ सभी को सच पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम सुमुरान को उसके घर में देखते हैं, जहाँ सभी फैमिली मेंबर्स बैठते हैं। तभी डैड बोलते हैं कि तुम ये यहाँ क्यों आ गई? वैसे भी ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है और न ही यहाँ तुम्हारे लिए कोई सीट बची है। पर तभी सुमुरान जाकर फुल स्वैग के साथ बैठ जाती है, जिसे देखकर मॉम डैड गुस्सा करते हैं। तभी ग्रैंडफादर सुमुरान से बोलते हैं कि तुमने वो लैंड क्यों सिलेक्ट किया है, जिस वजह से हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तभी मॉम और डैड बोलने लगते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था, इस लड़की को बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं है, उसके पास तो कोई डिग्री ही नहीं है। आपने फालतू में इसे कंपनी का डायरेक्टर बना दिया था। कंपनी का डायरेक्टर बनने के लायक तो सिर्फ हमारी सुजिंग है, जिसने बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और इस पोस्ट के लिए कैपेबल भी है। जिसके बाद मॉम सुमुरान से बोलती है कि अब तुम अपना रूम भी सुजिंग को वापस करो, क्योंकि वो रूम सुजिंग का है। पर सुजिंग इनोसेंट बनते हुए बोलती है कि जाने दीजिए मॉम, मुझे नहीं चाहिए वो रूम, आप सिस्टर को ही उसमें रहने दीजिए। जिसे सुनकर मॉम बोलती है कि तुम बहुत अच्छी हो सुजिंग। तभी सुमुरान बोलती है कि क्या आपने लैंड की रिपोर्ट चेक कर ली है? तो सुजिंग बोलती है, तुम्हें क्या लगता है, मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस पर पैसे लगा दिए हैं और उसे खरीद लिया है। तो सुमुरान बोलती है, तुमने कुछ नहीं सोचा है, बल्कि बाकी डायरेक्टर्स ने सोचा है जो तुम्हारा साथ दे रहे थे। तो डैड बोलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने ही उनसे कहा था सुजिंग की हेल्प करने के लिए। तभी वांगसू बोलता है कि हाँ, मैंने सब कुछ चेक कर लिया। सुमुरान बोलती है, ठीक है, तो अब आप लोग कॉल का वेट कीजिए। ये बोलते ही वांगसू को कंपनी से कॉल आता है और पता चलता है कि वो लैंड इंपीरियल ग्रुप का टॉम्ब है, जहाँ पर बहुत सी एंटीक चीजें मिली हैं और इस लैंड को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है। अब यहाँ पर हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। ये सुनते ही सभी शॉक्ड हो जाते हैं और सुजिंग बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुमुरान बोलती है, ऐसा हो चुका है क्योंकि तुमने 100 मिलियन बर्बाद कर दिए हैं और इस हिसाब से ये चैलेंज मैंने जीता है। तभी सुजिंग रोने लगती है और बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता है। जिसे देखकर ग्रैंडफादर उसे डांटते हैं और बोलते हैं, अब रोने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें ये सब पहले सोचना चाहिए था। जिसके बाद वो वांगसू को बोलते हैं, मुझे रेस्ट करना है। फिर ग्रैंडफादर वांगसू के साथ वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही डैड सुमुरान से बोलते हैं कि अभी तक तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इतना एटीट्यूड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सुमुरान बोलती है, मैं कोई एटीट्यूड नहीं दिखा रहा हूँ, बस आप लोग वेट कीजिए और अपना शेयर देने के लिए रेडी रहिएगा। ये सुनते ही मॉम डैड सुमुरान पर बहुत गुस्सा करते हैं, पर सुमुरान बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और मन में बोलती है कि मैं अपना सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में सुमुरान झाओ के साथ फाइनेंशियल रिपोर्ट देख रही होती है और एम्प्लॉय को बोलती है कि मेरा फंड पास क्यों नहीं हुआ। एम्प्लॉय डरते हुए बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बॉस ने बोला है कि मिस सुजिंग ने जो लॉस कराया है उस वजह से कंपनी के पास फंड नहीं बचे हैं। तो सुमुरान उसे जाने के लिए बोल देती है। उसके जाने के बाद झाओ सुमुरान से पूछता है कि तुमने उसे जाने क्यों दिया, क्या तुम हार मान रही हो? बिना पैसे के तुम प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करोगी? सुमुरान बोलती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो बस एक मैसेंजर है। तो झाओ बोलता है कि मतलब इन सब में तुम्हारे डैड की गलती है, उन्होंने तुम्हारा फंड पास नहीं किया। तो सुमुरान बोलती है, नहीं, उनके पास तो सिर्फ शेयर है, पावर तो सिर्फ बिग ब्रदर के पास है। तब झाओ बोलता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, बिग ब्रदर नहीं चाहते हैं कि तुम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो? तो सुमुरान बोलती है, नहीं, क्योंकि कंपनी का मैनेजर मेरा ब्रदर है और शेयर्स मेरे डैड के पास है। अगर उनके शेयर्स मुझे मिल जाएंगे तो हायर पोजीशन मेरी हो जाएगी और मेरे ब्रदर मेरे अंडर आ जाएंगे और ये चीज उन्हें पसंद नहीं है। तब झाओ बोलता है, वैसे मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम पैसे कमा सकती हो। सुजिंग ने जो लैंड बाय किया था उसमें से बहुत एंटीक चीजें निकली हैं जिसका ऑक्शन होने वाला है, पर तुम वहां नहीं जाओगी ना, क्योंकि वो लैंड तो सुजिंग का था। तब सुमुरान बोलती है कि ठीक है, मैं देखती हूँ। इतना बोलकर वह कुछ सोचने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम सुमुरान को उसी ऑक्शन के बाहर देखते हैं, पर जैसे ही सुमुरान अंदर जाने लगती है, गार्ड उसे रोक देता है और बोलता है कि आप अंदर नहीं जा सकती। जिसे सुनकर सुमुरान बोलती है कि क्यों? तो गार्ड बताता है कि ये ऑक्शन बहुत सीक्रेट है, बिना इनविटेशन पास के आप अंदर नहीं जा सकती है। तो सुमुरान बोलती है कि ठीक है, मुझे बताओ मैं पास कहाँ से ले सकती हूँ? तो गार्ड बताता है कि ये पास सिर्फ ओन ऑर्गेनाइजर ही दे सकते हैं। सुमुरान कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ पर सुजिंग अपने डैड के साथ आ जाती है और बोलती है, सिस्टर आप यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, शायद आपको फंड नहीं मिला, पर देखिए मेरे पास तो इनविटेशन है। डैड भी सुमुरान का मजाका उड़ाते हैं, जिसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। पर सुजिंग जाने से पहले सुमुरान से बोलती है कि सॉरी सिस्टर, इस पास से सिर्फ 2 ही लोग अंदर जा सकते हैं। जिसके बाद गार्ड भी सुमुरान को साइड होने के लिए बोल देता है, पर तभी वहाँ पर गुहाओ जाओ के साथ आ जाता है। सुमुरान को देखकर जाओ बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ आओगी। गार्ड फिर से सुमुरान को साइड होने बोलता है, पर तभी वो गुहाओ का हाथ पकड़ लेती है और कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन उससे पहले गुहाओ बोल देता है कि ये मेरे साथ है। जिसे सुनते ही सुमुरान उसका हाथ छोड़ देती है, लेकिन गुहाओ फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और अंदर चला जाता है। उसके बाद जब झाओ अंदर जाने वाला होता है तो गार्ड उसे रोक देता है। तब झाओ सोचता है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जैसे ही सुमुरान गुहाओ के साथ अंदर जाती है, सुजिंग उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम अंदर कैसे आ गई?
तभी डैड भी गुहाओ से बोलते हैं कि आप इस लड़की को यहाँ लेकर क्यों आए हो? इसके साथ अगर आप कहीं जाएंगे तो आपकी ही इंसल्ट होगी। पर गुहाओ उनकी बातों को इग्नोर करके सुमुरान के साथ एक जगह पर बैठ जाता है, जिसके बाद ऑक्शन स्टार्ट किया जाता है। तब डैड सुजिंग से पूछते हैं कि तुमने अच्छे से सब कुछ पता कर लिया है ना? तो सुजिंग हाँ बोलती है। जिसके बाद एंकर सबसे पहले वहाँ पर एक फ्लावर वास लाता है, जिसे देखकर सुमुरान मन में बोलती है ये वो नहीं है। पर सुजिंग उस फ्लावर वास को लेने के लिए बेट लगा देती है, जिसके पीछे पीछे बाकी लोग बेट लगाते हैं। पर एट लास्ट सुजिंग उसे जीत जाती है। ये देखकर सुजिंग खुश होती है और सुमुरान से बोलती है कि तुम यहाँ आई ही क्यों हो जब तुम्हें एंटीक चीजों की कोई नॉलेज ही नहीं है? अगर होती तो तुम इस फ्लावर वास को लेने के लिए मुझे चैलेंज जरूर करती। तब सुमुरान बोलती है कि मुझे फेक चीजें लेने का शौक नहीं है। ये सुनते ही सुजिंग शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, ये फ्लावर वास रियल है। तो सुमुरान बोलती है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, जब तुम इसे चेक करोगी तब तुम्हें सच पता चल जाएगा। लेकिन सुजिंग उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है और उल्टा उसे ही भला बुरा बोलने लगती है। तभी सुमुरान सभी को बताती है कि अगर ये फ्लावर वास रियल होता तो इतना शाइन नहीं करता, क्योंकि एंटीक चीजों में इतनी शाइन नहीं होती है और इसकी डिजाइन्स भी देखो बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन से मैच करती हैं। सुमुरान की बात सुनकर सभी गेस्ट सुमुरान की बात से एग्री करने लगते हैं, जिसे देखकर सुजिंग गुस्सा होती है और तभी सुमुरान पास्ट याद करती है जहां वो उसी फ्लावर वास को साफ कर रही होती है और तभी गलती से उससे फ्लावर वास का ऊपर का हिस्सा टूट जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। तब गुहाओ उसे बोलता है डरने की कोई बात नहीं है, इस फ्लावर वास से ज्यादा कीमती मेरे लिए तुम हो। जिसे सुनकर सुमुरान स्माइल करती है और उसके साथ बिताए पलों को याद करने लगती है। प्रेजेंट में एंकर एक पेंटिंग लेकर आता है और उसका ऑक्शन भी स्टार्ट करता है, पर कोई उस पेंटिंग पर बैट नहीं लगाता है क्योंकि सभी को डाउट होता। पर सुमुरान उस पेंटिंग को ध्यान से देखने लगती है। तब गुहाओ बोलता है क्या तुम्हें ये पेंटिंग चाहिए? तब सुमुरान हाँ बोलती है, जिसके बाद गुहाओ उस पर बैट लगा देता है, जिसके पीछे बाकी लोग भी बैट लगाते हैं। पर एट लास्ट गुहाओ अपनी पूरी इनकम उस पेंटिंग पर लगा देता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और डैड भी गुहाओ से बोलते हैं कि मिस्टर गुहाओ आपने बहुत बड़ी गलती की है, ये सुमुरान आपकी कंपनी को बर्बाद कर देगी। जिसके बाद एंकर सुमुरान को पेंटिंग देखने के लिए बुलाता है, पर जैसे ही सुमुरान पेंटिंग को टच करती है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सभी को वो पेंटिंग दिखाती है। पर जैसे ही सब उस पेंटिंग को देखते हैं शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि पेंटिंग पूरी तरह से खाली होती है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और सुजिंग सुमुरान का मजाका उड़ाने लगती है और बोलती है कि मैंने पहले ही कहा था इस लड़की को एंटीक चीजों की कोई नॉलेज नहीं है और इसने अब तो मिस्टर गुहाओ के पूरे पैसे भी बर्बाद कर दिए। लेकिन तभी सुमुरान उस पेंटिंग पर पानी फेंक देती है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन तभी पेंटिंग विजिबल होने लगती है जिसमें सुमुरान की पेंटिंग होती है। सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी एक गेस्ट बोलता है कि ये पेंटिंग तो इंपीरियल ग्रुप किंग ने बनाया है क्योंकि इसमें उनका सिग्नेचर है। जिसके बाद सुमुरान पास्ट को याद करती है जब गुहाओ ने यही पेंटिंग सुमुरान के लिए बनाई होती है। पर जैसे ही गुहाओ सुमुरान से बोलता है कि इस फ्लावर वास को छोड़ो और इधर आकर देखो मैंने तुम्हारी पेंटिंग बनाई है, पर जब सुमुरान उस पेंटिंग को देखती है तो उसमें कुछ नहीं होता, जिससे कि वो गुस्सा हो जाती है। पर फिर गुहाओ भी उसे वही तरीके से पानी फेंक कर दिखाता है। जिसके बाद सुमुरान जैसे ही अपनी पेंटिंग देखती है वो बहुत खुश हो जाती है। प्रेजेंट में सभी लोग बोलते हैं कि ये पेंटिंग तो मार्केट प्राइस के हिसाब से 1 बिलियन की है, जिसे सुनते ही सभी शॉक्ड हो जाते हैं और गुहाओ सुमुरान से इम्प्रेस होता है। डैड भी इस बात से परेशान होते हैं और बोलते हैं कि अब तो सुमुरान अपना प्रोजेक्ट आराम से कंप्लीट कर लेगी। जिसके बाद सुजिंग जैसे ही डैड को बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो डैड उसे ही डांटने लगते हैं और बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ऑक्शन भी खत्म हो जाता है। तब सुमुरान गुहाओ के पास जाती है और बोलती है अब मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे दो। तब गुहाओ बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा, पर मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो सुमुरान बोलती है क्या पूछना है? जिसके बाद गुहाओ उसे पूछता है कि तुम्हें इस पेंटिंग के सीक्रेट के बारे में कैसे पता चला। तब सुमुरान थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और फिर बोलती है कि अगर मैं तुम्हें सच बता भी दूंगी तो भी तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। तो गुहाओ बोलता है मैं तुम्हारी सारी बातों पर यकीन करूंगा। ये सुनकर सुमुरान चुप हो जाती है। गुहाओ बोलता है क्योंकि तुम जिस तरह से मुझे देखती हो मुझे ऐसा लगता है तुम मेरे थ्रू किसी और को देखना चाहती हो। वो कौन है क्या मैं जान सकता हूँ? तो सुमुरान बोलती है मैं बस अपने एक ओल्ड फ्रेंड को याद कर रही थी। ये सुनकर गुहाओ स्माइल करता है और बोलता है मतलब मेरा अभी भी चांस है। तो सुमुरान बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा? तब गुहाओ बोलता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, मुझे पता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनते ही सुमुरान शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद गुहाओ उसके क्लोज जाकर बोलता है कि फ्राइडे को मुझसे मिलने के लिए आ जाना। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसे जाता देख सुमुरान स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में हम सुमुरान को उसके घर में देखते हैं, जहाँ वो ग्रैंडफादर से बोलती है कि ये देखिए मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए फंड कलेक्ट कर लिया है और अब मैं अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। जिसे देखकर ग्रैंडफादर बहुत खुश होते हैं और बोलते
बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे ऑक्शन वाली बात के बारे में पता चला है। तुमने आज फिर से प्रूव कर दिया कि तुम मेरी ही ग्रैंड डॉटर हो। इस चीज से सुमुरान भी खुश होती है और तभी वहाँ पर सूजिंग फ्रूट्स लेकर आती है और ग्रैंडफादर को बोलती है कि ये मैंने आपके लिए स्पेशली कट किया है। ग्रैंडफादर उसे वहीं पर रखने के लिए बोल देते हैं। जिसके बाद सूजिंग सुमुरान से बोलती है कि सिस्टर, मैं जानती हूँ आप अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं, पर इसके लिए आप हमारी फैमिली की रेपुटेशन को हर्ट नहीं कर सकती है। आपने ये गलत किया। ये सुनते ही सुमुरान पूछती है कि मैंने क्या किया है। तब सूजिंग उसे बोलती है कि मैंने बाहर गॉसिप सुना है कि आपने मिस्टर गुहाओ को सिड्यूस किया है। ये सुनते ही ग्रैंडफादर शॉक्ड हो जाते हैं। सुमुरान सुजिंग से बोलती है कि तुम इतनी ज्यादा फरी हो कि तुम्हें बाहर की गॉसिप सुनने में इतना इंटरेस्ट है, और होने को तो ये भी हो सकता है कि मिस्टर गुहाओ ने मुझे सिड्यूस किया हो। वैसे भी तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए, न कि बाहर की गॉसिप्स पर। तब सुजिंग बोलती है, मैं तो बस बाहर की बातें बता रही हूँ, क्योंकि सभी ग्रैंडफादर के बारे में भी गलत बोल रहे हैं। तो सुमुरान बोलती है, तुम्हें ग्रैंडफादर की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी लोगों का काम है दूसरों के बारे में बात करना। तभी सूजिंग फिर से कुछ बोलने जाती है, पर ग्रैंडफादर उसे डांट कर चुप करा देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें बाहर की गॉसिप सुनने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें सुमुरान से इतनी प्रॉब्लम है तो तुम वापस अपने घर चली जाओ, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सूजिंग शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद ग्रैंडफादर सुमुरान से बोलते हैं कि मुझे रेस्ट करना है। जिसके बाद सुमुरान उन्हें लेकर चली जाती है। उनके जाते ही सुजिंग गुस्से में सारे फ्रूट्स को फेंक देती है और बोलती है, सुमुरान, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तभी वहाँ पर चांगसू आता है और सूजिंग से बोलता है, क्या सिस्टर, मुझे पैसों की जरूरत है, थोड़ा जल्दी से दे दो। तो सूजिंग गुस्से में बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने सारे पैसे उस लैंड को बाय करने में लगा दिए थे। ये सुनकर चांगसू बोलता है कि पर तुमने ही मुझे कहा था गैम्बलिंग में पैसे लगाने के लिए, और तुमने ये भी बोला था कि तुम मुझे हमेशा सपोर्ट करोगी क्योंकि तुम मुझे अपना रियल ब्रदर मानती हो। जिसे सुनकर सूजिंग सोचती है कि अगर चांगसू भी मेरे साइड नहीं रहेगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वो चांगसू से प्यार से बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, पर मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम पैसे कमा सकते हो। तब चांगसू पूछता है, कौन सा तरीका? तो सूजिंग उसे बताती है कि सुमुरान ने रिसेंटली 300 मिलियंस ऑक्शन में जीता है, तो तुम उससे जाकर पैसे मांग लो। ये सुनते ही चांगसू बोलता है, वो तो कभी मुझे पैसे नहीं देगी। तो सूजिंग बोलती है, पैसे नहीं देगी तो तुम उससे पैसे छीन लेना, और फिर उसके कान में एक प्लान बताती है, जिसे सुनकर चांगसू खुश हो जाता है और सूजिंग मन में बोलती है कि अब सुमुरान इस घर से बाहर हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम सुमुरान को उसके केबिन में वर्क करता हुआ देखते हैं, जहाँ वो खुद से बोलती है कि फाइनली अब मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, मैंने सारी तैयारियां कर ली है। तभी वहाँ पर चांगसू सुमुरान के लिए पानी लेकर आता है, जिसे देखकर सुमुरान शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि आज तुम स्पेशली मेरे लिए पानी लेकर क्यों आए हो? तब चांगसू बोलता है, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है, इसलिए मैं आपसे सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और ये पानी पी लीजिए। सुमुरान जैसे ही पानी पीने वाली होती है, चांगसू धीरे से बोलता है, जल्दी पियो। तभी सुमुरान को कुछ डाउट होता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सूजिंग ने सभी फैमिली मेंबर्स को ऑफिस बुलाया होता है और बोलती है कि सिस्टर, आप सभी के रेपुटेशन को खराब कर रही है। ये सुनते ग्रैंडफादर पूछते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, और सुमुरान यहाँ कहाँ से आ गई? तब वांगसू उन्हें बताता है कि सुमुरान आज ओवर टाइम कर रही थी। तभी अंदर से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सूजिंग बोलती है कि आप सभी ने सुन लिया, सुमुरान यहाँ पर एक स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर रही है। ये सुनकर मॉम डैड गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि हमने पहले ही कहा था वो कंट्री साइड वाइल्ड गर्ल है, उसे हमारी फैमिली में नहीं रहना चाहिए। लेकिन डैड, आप ही हमारी बात नहीं मान रहे थे। ये सब देखकर ग्रैंडफादर भी गुस्सा होते हैं और वांगसू से बोलते हैं कि जल्दी से पुलिस को कॉल करो। पहले तो वांगसू मना करता है, पर ग्रैंडफादर के गुस्सा करने पर पुलिस को कॉल कर देता है। तभी वहाँ पर सुमुरान आ जाती है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और सूजिंग उससे पूछती है कि तुम कहाँ गई थी? तब सुमुरान बोलती है कि मैं तो बस बाहर फ्रेश एयर के लिए गई थी। जिसे सुनकर सूजिंग गुस्सा होती है और बोलती है कि अगर तुम बाहर थी तो फिर अंदर कौन है? तो सुमुरान बोलती है, अंदर तो चांगसू है, वो आज मुझसे मिलने के लिए आया था। ये सुनते सब शॉक्ड हो जाते हैं और ग्रैंडफादर बोलते हैं, मतलब वो आवाज चांगसू की थी। तब सुमुरान बोलती है, हाँ चलिए अंदर जाकर देखते हैं। पर सूजिंग उसे अंदर नहीं जाने देती है, लेकिन सुमुरान फिर भी डोर ओपन कर देती है। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, देखते हैं कि चांगसू एक मेल एम्प्लॉय के साथ क्लोज हो रहा होता है। उसे देखते ही सभी शॉक्ड हो जाते हैं और ग्रैंडफादर चांगसू को स्टिक से मारने लगते हैं। तब चांगसू उनके तरफ बढ़ने लगता है, जिसके बाद सुमुरान भी जाकर उसे बहुत थप्पड़ मारती है और बोलती है, अब होश में आ गए ना तुम? होश में आते ही चांगसू शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? तभी सुजिंग बोलती है, ये सब सुमुरान ने किया है।
चांगसू को फ्रेम करना चाहती है। तब सुमुरान बोलती है, मैंने क्या किया है? चांगसू ही मेरे लिए पानी लेकर आया था और वो पानी मैंने इसे ही पिला दिया। मतलब चांगसू ने उस पानी में कुछ मिला रखा था। कहीं वो मुझे मारना तो नहीं चाहता था। तभी हमें रिवर्स करके ये चक्कर क्या है दिखाते हैं, जहाँ सुमुरान पानी पीने के टाइम चांगसू से बोलती है कि तुम्हें पता है, मैंने जस्ट अभी एक नॉवेल पढ़ा है जिसमें एक बेटा बाहर जाने की जिद करता है पर मॉम उसे जाने नहीं देती है। इसलिए वो उन्हें मनाने के लिए एक केक लेकर जाता है, पर मॉम उस केक को खाने से मना कर देती है क्योंकि उस बच्चे ने उस केक में नींद की गोलियां मिलाई थी ताकि मॉम सो जाए और वो घूमने जा सके। मुझे तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन से भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, इसलिए अब इस पानी को तुम पियोगे। इतना बोलकर वो उसे ही पानी पिला देती है जिसमें चांगसू ने कुछ मिलाया होता है। प्रेजेंट में ये सब सुनकर सुजिंग उस दूसरे एम्प्लॉय पर ब्लेम डालने जाती है, जिसे देखते ही वो एम्प्लॉय बोलता है कि आप मुझे फंसाना बंद कीजिए। आपने ही तो मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं मिस सुमुरान के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। ये सुनते ही सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी ग्रैंडफादर सुजिंग पर चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया। तभी सुमुरान बोलती है कि अब इन सबको अरेस्ट होना ही पड़ेगा और तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है, जिसके आते ही सुमुरान उन्हें सारी बात बता देती है। जिसके बाद पुलिस चांगसू और उस एम्प्लॉय को अरेस्ट करके ले जाती है। ये सब देखकर मॉम डैड सुमुरान पर बहुत गुस्सा करते हैं और ग्रैंडफादर, आप इस लड़की का साइड क्यों ले रहे हैं? आपको तो हमारे बच्चों का साइड लेना चाहिए। तब ग्रैंडफादर उन पर भी चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, लेकिन तुमने हमेशा मुझे शर्मिंदा किया है। आज से मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकालता हूँ और तुम अपने सारे शेयर्स सुमुरान के नाम पर ट्रांसफर कर देना। इतना बोलकर वह वांगसू के साथ वहां से चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद सुजिंग मॉम डैड सुमुरान पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तब सुमुरान उन्हें बोलती है कि आप मुझ पर ब्लेम करने से अच्छा है अपनी सो कॉल्ड डॉटर से पूछिए कि उसने चांगसू को यहाँ पर क्यों फंसाया, उसे गलत चीजें क्यों सिखाई। इतना बोलकर सुमुरान वहां से चली जाती है। जिसके बाद सुजिंग जैसे मॉम से कुछ बोलने जाती है, मॉम डैड उस पर ही चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं ये सब तुम्हारी वजह से है। हमने तुम्हें अपनी रियल डॉटर की तरह प्यार किया और तुमने हमें बर्बाद कर दिया। अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकती हो, तुम अपनी फैमिली के पास वापस चली जाओ। इतना बोलकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सुमुरान बाहर आकर याद करती है कि उसे तो गुहाओ ने मिलने के लिए बुलाया था, इसलिए वो जल्दी से रेस्टोरेंट जाती है, पर वहाँ गुहाओ नहीं होता है, जिसे देखकर वो सैड हो जाती है। पर तभी गुहाओ पीछे से बोलता है कि तुम आ गई। सुमुरान टर्न करती है और सीधे गुहाओ को किस कर देती है और बोलती है कि तुमने ही कहा था तुम मुझे लाइक करते हो, अगर नहीं करते हो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पर गुहाओ भी उसे क्लोज करके किस करने लगता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुमुरान कंपनी की सीईओ बन चुकी होती है और बोलती है कि मैंने फाइनली अपनी पोजीशन हासिल कर ली। और इसी के साथ हमारी इस इंटरेस्टिंग और इंटेंस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि न्यू वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चल जाए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।